हरे कृष्ण। एक 17-18 साल का लड़का था। वो अपने पिता से बार बार जिद करता, मुझे मोबाइल लेके दो, मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा एक बात कहूं, अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुमको तुम्हारी चॉइस का मोबाइल लेके दूं, और वो 50-60 हजार की मोबाइल है जो मेरे बस की बात नहीं है। तुम थोड़े दिन रुको, मैं तुम्हें अवश्य लेके दूंगा। लेकिन बेटा जिद पे, और वो माता पिता की मजबूरी को समझ नहीं रहा था। ऐसे में बेटा थोड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। और तुरंत उसने क्या किया, एक छोटा सा बैग उठाया, थैला उठाया, उसमें कपड़े डालने लगा, पानी की बोतल डाल के मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। माँ बाप ने बहुत रोका, बेटा थोड़ा समय रुक जाओ, हम तुम्हें अवश्य मोबाइल लेके देंगे। लेकिन बेटा जिद और हट पे था और घर छोड़ के चला गया। यह औलाद का कर्तव्य नहीं। तुम अपने माँ बाप से इतनी जिद नहीं कर सकते हो। कभी तुम माँ बाप की मजबूरी समझो, कभी तुम माता पिता की हैसियत समझो कि उन बेचारों की हैसियत क्या है, और कभी कभी उनकी मजबूरी को समझो। अरे उन्होंने स्वयं ने भूख निकाल के हमें पाल पोस के बड़ा किया। आज हम उनसे इतनी जिद करते हैं कि अगर उनकी हैसियत 10,000 मोबाइल की और हम 60,000 की मांग रहे हैं ना, ऐसा कभी नहीं करना। कभी उनकी मजबूरी को समझना, कभी उनकी तकलीफ को समझना, उन बेचारों की हैसियत क्या है, उन हैसियत को देखना। हाँ, और बड़ों की कहावत है कि बेटा पैर उतने ही फैलाना जितनी चादर हो, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। याद रखना। एक बात हम आपसे पूछते हैं, एक व्यक्ति जिसके जेब में पैसा हो, फिर भी मार्केट में जाकर वो अपनी मनपसंदीद चीज खरीद न सके, पैसा होकर भी वो न खरीदे, तो आप उसको क्या कहोगे? कि पैसा होकर भी वो मन पसंदीदा चीज नहीं खरीद रहा है, तो आप क्या कहोगे? कंजूस? नहीं, उसे कंजूस नहीं, उसे पिता कहते हैं। पिता कहते हैं कि जिसके जेब में पैसे हो वो मन पसंदीदा चीज भी नहीं खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो पिता है। वो जानता है कि ये 2 पैसे मेरे बच्चे के भविष्य के लिए काम आएंगे, इसलिए वो अपने पेट को गठाने बांधता है, भूख निकालेगा, या अपनी जबान और स्वाद को रोक लेगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर देगा, रख देगा। किस लिए? कि मैं अपने बच्चे की खुशी देखूं, अपने बच्चे की खुशी देखूं। ऐसे में बेटा घर छोड़ के चला गया, दूर निकल गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, प्यासा था, थैला खोला तो उसने पानी की बोतल निकाली पानी पीने के लिए। अचानक ध्यान गया कि उन कपड़ों के बीच में, जो उसने थैले में अपने कपड़े भरे थे, उसमें एक डायरी पड़ी थी। ध्यान से सुनना, डायरी पड़ी थी। तो ऐसे में उसने डायरी खोली, वो उसके पिता की थी। अचानक कपड़े निकालते समय उसकी डायरी कपड़ों के बीच में आ गई। उससे जब डायरी खोली तो उसमें पिता ने पता है क्या लिखा था, कि मैंने बेटे की स्कूल की पढ़ाई में 30,000 रुपये उधारी लिए थे, जो मैं 25,000 चुका चुका हूं, भी 5,000 बाकी है। मैंने बच्चे के कॉलेज के लिए 1 लाख रुपया फीस भरी, मैं 50,000 चुका चुका हूं, चुक गए, यानी मैंने 50,000 क्लियर कर दिए, मैंने चुका दिए हैं, बाकी 50,000 कर्जा बाकी है। मैंने बच्चे के कॉलेज के कपड़े और शूज के लिए 25,000 रुपये खर्चा किया, अभी मुझे उसमें से भी 5,000 चुकाना बाकी है। मैंने अपने बच्चे के हाथ में 10,000 की मोबाइल ली है, अभी उसकी किस्तें EMI भरना बाकी है। और आखिरी पन्ने पे लिखा था, 5-6 पन्ने भरे थे, और 6वें-7वें पन्ने पे लिखा था कि आगे चल के मैं अपने बच्चे को एक अच्छी मोबाइल भी लेके देने वाला हूं। ये 15 दिन पहले ही पिता ने डायरी में लिख लिया था। लेकिन बच्चे ने जब डायरी पढ़ी तो बहुत रोया कि मेरे पिता ने मेरे लिए इतने कर्जे लिए हैं जो अभी तक मेरा पिता चुका नहीं पाया है। और मैं अपने पिता से जिद कर रहा हूं कि मुझे इतनी बड़ी मोबाइल, महंगी मोबाइल लेके दो, लेकिन मेरे पिता ने लिख के भी रखा है कि मैं आगे बच्चे के लिए ऐसा करूंगा। तो मैंने अपने पिता के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। वो तुरंत गया और अपने पिता के चरणों में गिर गया और गले मिलके बहुत रोया और कहा, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आज के बाद अब चिंता नहीं करना, मैं पढ़ाई भी करूंगा, और मैंने ये सारी डायरी पढ़ ली है, और आपका जितना कर्जा है वो मैं चुकाऊंगा। हम माँ बाप के हमेशा ऋणी हैं, हम कभी उनका कर्ज नहीं पूरा कर सकते, उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते, कभी नहीं। इसलिए हम अपने बड़ों की बहुत रेस्पेक्ट करें। हरे कृष्ण।